हेलो, आपका स्वागत है क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज मैं आपके लिए एसएससी और रेलवे यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैथ से परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सवालों को लेके आया हूं। इन सवालों को आप लगाइए, ये अपडेटेड सवाल हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकते हैं आपको। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आइए अब सवालों को देखते हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 6% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को निरूपित करता है और इसका ऋणात्मक रिटर्न 5% है। पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है? औसत रिटर्न निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल अमाउंट बटे टोटल जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है उनका उनकी वैल्यू कितनी है, किस स्टॉक को कितने परसेंट रुपया उसमें लगाया गया है स्टॉक में। उस फॉर्मूले से निकालते हैं अपन। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा, जब स्टॉक खरीदते हैं अपन तो उसमें 4 स्टॉक हैं, ए, बी, सी और डी। 4 स्टॉक हैं और स्टॉक ए में पैसा लगाया गया है 20%, स्टॉक बी में लगाया गया है 30% और स्टॉक सी में लगाया गया है 20%, स्टॉक डी में लगाया गया है 30%। ठीक है। अब स्टॉक ए जो स्टॉक है, स्टॉक में अब जी है रिटर्न, इसमें रिटर्न मिलता है अपन को स्टॉक ए में 6%, स्टॉक बी में मिलता है 8% और स्टॉक सी में मिलता है 4% और स्टॉक डी में अपन को -5% का रिटर्न मिलता है। ठीक है। तो या तो आप इनका गुणा कर लें, टोटल वैल्यू आ जाएगी और उसमें सभी स्टॉक को जोड़ करके भाग दे देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसी को अपन सरल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्टॉक का रेशियो भी ले सकते हैं अपन। यदि इनका रेशियो ले ले अपन तो रेशियो लेंगे जो 0 इनकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अब अपन गुणा कर लो, 6 का 2 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 8 का 3 में कर लेंगे 24, 4 का 2 में कर लेंगे तो 8 और -15। तो एवरेज रिटर्न अपना हो जाएगा 12 प्लस के 24 प्लस के 8 माइनस की 15 और टोटल में और नीचे आ जाएगा स्टॉक की, किस स्टॉक को कितना अपन ने खरीदा है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 3। रेशियो में लेने से ये नंबर क्या हो गया, गुणा भी अपना छोटा आ गया और नीचे जो नंबर लिखे जाते हैं, जैसे पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो पदों की संख्या बड़ी नहीं होगी। रेशियो में लेने से जो फायदा रहता अपन को, तो रेशियो में लिया, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 8 4 12 12 और 2 14, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे। ठीक है। और 2 1 3
और एक 4, इधर बचेंगे 3, ठीक है, बटे जे हो जाएगा, इधर 2 बचेंगे, ठीक है, जे आ जाएगा 10, 29, ठीक है। एक इसमें जी माइनस नहीं हो जाएगा, तो जो 29 बचेंगे, अब इसका भाग दे देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 2.9%। परसेंट में इसलिए वैल्यू है कि हर चीज परसेंटेज में थी, तो अपना आंसर भी परसेंटेज में आ जाएगा। तो बच्चों आपने सवाल समझा इसको, अपडेट इस क्वेश्चन था, इसको अपन इस तरीके से हल करेंगे। अगला सवाल, आइए परसेंटेज चैप्टर में जो चुनाव वाले सवाल आते हैं उनको हल करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो बाई का मान ज्ञात करना है। अपन को बाई की वैल्यू पता करना है कि कितने परसेंट मतदाताओं ने मत नहीं डाला था। इसमें दो प्रकार की चीजें निकालनी पड़ती, एक तो टोटल कितने लोगों ने वोट डाला, फिर वैध मत। वैध मत ही जो उम्मीदवार होते हैं उनमें बांटे जाते हैं। तो टोटल की संख्या तो अपन को दे रखी है, टोटल है अपने 16,000। 16,000 में से 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो बचे कितने होंगे, 100 माइनस के 22%, 100 माइनस के 22%। फिर उन्होंने कहा 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, कितने बचे होंगे, 9/10 बचे होंगे, 10 और हटा दिए। अब हो गए जी वैध मत, ठीक। अब वैध मतों में से दो उम्मीदवार हैं, एक ए एक बी, तो ए को प्राप्त हुए हैं 59.375% और दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 माइनस की 59.375% वोट मिलेंगे। तो इनको घटा लेंगे अपन जी, 59.375 और ये हो जाएंगे अपने 40.625%। अब इनमें कितने का अंतर है, इनमें अंतर है 18.75%। तो जो 18.750 की वैल्यू आई है वो वैल्यू है इनकी, ठीक है। तो जो लेकिन इनका निकालेंगे अपन 18.750% और उसको रख देंगे 2484 के बराबर। अब इस चीज को अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 16,000 लिखेंगे, 100 माइनस की y और इसकी बटे 100 हो जाएगा, जब परसेंटेज हटाएंगे जी 9/10 हो जाएगा, और जी 18,750 लिखा है, तो 18.75 कर लें इसको, है तो जी दशमलव हो गया, इसका 100 हटाएंगे जी आ जाएगा बराबर 2484। देखो जे बिंदी से जे से ये 3 बिंदी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब जी यहाँ 16 बचा, ये 100 माइनस की y इंटू 9 और 18, इसकी 2 बिंदी और कम कर दो, जी 2 बिंदी इस तरीके से हो जाएंगे। 2 बिंदी कम करेंगे, 2 नीचे बढ़ानी पड़ेंगी अपन को, ठीक है। तो अब इन्हें काट लो, देखो 25 से 25 सत्ते 175 और 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 × 75, 25 चौको 100 जी, 4 से जी 16 कट जाएंगे, ठीक है। 4 चौको 16। अब देखो क्या बचा, यहाँ बचा है 100 माइनस की y इंटू 9 इंटू 3 बराबर 84। जी 9 से कट जाएंगे, 9 दूनी
18 और 9 7 63 9 54 3 से जी कट जाएंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, तो 100 माइनस की y बराबर आ जाएगा 92 और y बराबर आ जाएगा 100 माइनस की 92 बराबर 8%। जी अपना आंसर आ जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। जी बहुत अच्छा सवाल था, इसमें पूरा कंसेप्ट बताया गया कि अपन को कैसे हल, इसको एक लाइन में अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद अपन को इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन सवालों को हल करते हैं। इस सवाल को हल करते हैं। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो, इस आधारित सवालों को लगाने के लिए जब व्यय में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो चीनी के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो उसकी खपत में कमी हो जाएगी। तो 18% का मतलब होगा अपना 18% का मतलब 18/100, ये आ जाएगा 9/50, यानी कि 50 में 9 की वृद्धि हुई। तो हम मान लेंगे मूल पहले 50 से 59 हो गया, तो जो खपत होगी ये है मूल्य और ये है खपत, तो खपत अपनी कितनी हो जाएगी, 59 से 50 करनी पड़ेगी। इसका उल्टा रेशियो होता ना, जुत क्रमानुपाती हो, तो अपन को कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 9 की। तो खपत का परसेंटेज आ जाएगा 9/59 गुणा 100। अब देखो, अब ये वैल्यू ऐसी आ गई है जो आसानी से ना तो कटेगी, लेकिन अपन इसको दिमाग से हल कर देंगे, ऑप्शन का सहारा लेके। देखो, अपन को ये 9 ऊपर आ रहेंगे, तो 9 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 59 की। जब अपन 10% निकालते हैं तो एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, 10% की वैल्यू होगी 5.9। तो 5.9 तक अपन 10% तक पहुंच गए, और लगभग 6 और 5% और जोड़ देंगे इसमें, तो 15% तक पहुंच जाएंगे। तो 6 3 9, यानी 9 तक पहुंचने 15% के आसपास का आंसर है जी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आंसर है 15% 0.1 या 0.2 के आसपास का आंसर है। अब ऑप्शन पे देख लेते हैं अपन, इसमें 15.1 के आसपास कौन सा है, सबसे ज्यादा जे ही है, 15.3, जे अपना आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको सॉल्व कर लेना बाद में। तो जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। जब वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री तो ज्यादा हो जाएगी ना, तो उन्होंने X% की वृद्धि हो गई, तो वो X% की वृद्धि ही अपन लोगों से पूछी जा रही है। अब 20% की कमी हुई तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 की कमी हुई। तो जब 5 में 1 की कमी हुई तो अपन लिखेंगे 4/5, ठीक है, बिक्री हो गई। अब बिक्री में X% की वृद्धि हुई तो जी हो जाएगी 100 प्लस के X/100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25% की वृद्धि हुई तो जी हो जाएगी 125/100। 4 से जी कट जाएगा 25 बार, ठीक है, जी आ जाएगा 100 प्लस के X/125 बराबर 125/100, और 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 का इसमें गुणा कर दो, 25 का इसमें। अब एक लाइन में कर लेंगे इसको अपन, कैसे, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है, और 4x और 400, ठीक है, और 125 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 625, तो ये आ जाएगा 625
माइनस के 400। तो 4x बराबर 225, x बराबर 225 बटे 4, 4 पंचे 20 और 25 बचे, 4 छंग 24, दशमलव लग गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो जी x%, जी अपना आंसर आ जाएगा।